बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुताला पाकिस्तान क्लास 10 वेलकम बैक टू क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। बच्चों, आज हमने करना है पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान में आईनी तरक्की। ये दोनों हिस्से हैं। इस चैप्टर के पेज नंबर 26 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं और देखते हैं। ये है जी पेज नंबर 26 के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान में आईनी तरक्की। आज हमने देखने हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर्स। आज हम पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स का निशान लगाएंगे इस वीडियो के अंदर। किस सवाल का कहाँ पे जवाब है और उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखना है आपने। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल का तज्जिया करें। बच्चों, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 26 के ऊपर, यानी कि चैप्टर के स्टार्ट में पहले पेज के ऊपर ही जब आप आते हैं तो पेज नंबर 26 के ऊपर आपको यहाँ पे पिंक हेडिंग नजर आती है, पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात। इस पिंक हेडिंग के अंदर पहली लाइन से आपके पहले सवाल का जवाब शुरू होता है 1947 से। इस सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मोशी मसाइल, दूसरा हिस्सा है जोग्राफियाई मसाइल और तीसरा हिस्सा है आपका ये वाले 4-5 पॉइंट जिसके अंदर रियासतों की तकसीम के मसाइल आ जाते हैं, आईनी मसाइल, इंतजामी मुश्किलात और महाजरीन की आबादकारी। ये वाला पूरा पेज। उसके अलावा 2 हिस्से मोशी मसाइल के और जोग्राफियाई मसाइल के। मोशी मसाइल के अंदर ही 3 हेडिंग है और जोग्राफियाई मसाइल के अंदर 1 हेडिंग है। ये आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ये पूरा याद कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, वरना मेरा मशवरा ये है, शॉर्ट टाइम होता है पेपर के अंदर, इतना लंबा लिखा भी नहीं जाएगा। आप ये करें कि मेरी वीडियो जो कि गोहर हेल्पिंग हैंड में मैंने डाली है उसके अंदर मैंने इसके अंदर सारी कटिंग करके आपको आसान वे में बता दिया है कि क्या क्या याद करना है और क्या क्या छोड़ना है। इसके अंदर से हर पैराग्राफ के अंदर कटिंग करके 2-2 4-4 लाइंस की ये जो है वो पैराग्राफ बना दिए हैं। सिर्फ आपने हेडिंग याद करनी है और उसके अंदर 2-2 लाइन्स लिखनी है और आपको पूरे क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये गोहर हेल्पिंग हैंड से वीडियो जाकर देख लेंगे तो। अभी चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले सवाल का जवाब आपने लगा लिया है। यहाँ से स्टार्ट करना था पेज नंबर 26 की पहली लाइन से और पेज नंबर 28 के लास्ट तक महाजरीन की आबादकारी तक, यहाँ तक आपका इस सवाल का जवाब था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका करारदाद मकासिद की नुमाया खसूसियात बयान करें। यानी कि करारदाद मकासिद कहाँ पे हुई, उससे क्या मुराद है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 55 के ऊपर। अपनी अपनी बुक्स और पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें और पेज नंबर 55 जो है वो खोल लें। यहाँ से आपका करारदाद मकासिद का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसके आगे लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे कि ये मेरा वो पेज नंबर है जहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलते हैं पेज नंबर 55 के ऊपर। आपको यहाँ पे रेड हेडिंग नजर आ रही है करारदाद मकासिद। उसके अंदर आपको ये पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। अब अगर आप इसके अंदर भी मुझे कहेंगे कटिंग करके दें तो मैं इसके अंदर आपको क्या ही कटिंग करके दूं कि इसकी इतनी सी हेडिंग्स हैं और उनके अंदर सिर्फ एक एक लाइन है। तो एक एक लाइन तो आप लोग याद कर ही सकते हैं। अगर ऊपर आए तो ऊपर सिर्फ एक पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, वो ये है करारदाद पाकिस्तान की आईनी तारीख की अहम दस्तावेजात है और उसके बाद डेट आ जाती है। अगर आप चाहें तो आप ये डेट कट कर दें। जिस बच्चों को डेट नहीं याद होती उनके लिए डेट याद करना अजाब होता है, वो ऐसे कर लें जिसे पहली आईन असेंबली ने मंजूर किया और उसके बाद वो जो है ये लाइन लिख देंगे। पैराग्राफ आप चाहें तो आप इसको कट कर सकते हैं। आपको पेपर में इसको कट करने से बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे बल्कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की है। मैंने निशान लगवाते लगवाते आपके लिए क्वेश्चन ईजी भी कर दिया कि आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करनी है, उसके बाद ये हेडिंग देनी है और ये 5, 6, 8 और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एक और हेडिंग है नो हेडिंग ये है। और इसकी अहमियत भी अगर आप साथ कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ना चाहे तो उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि अहमियत बताएं, उन्होंने सिर्फ ये कहा नुमाया खसूसियात बताएं। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपने सिर्फ नुमाया खसूसियात करनी है, टाइम कम है पेपर के अंदर लिखने के लिए, तो आपने यहाँ तक दूसरे लॉन्ग का आंसर लगा देना है। लेकिन अगर आप करना चाहें आपकी मर्जी, आप करारदाद मकासद की अहमियत भी साथ में एक्स्ट्रा लिख दें। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, एग्जामिनर ने जो पूछा उसका आंसर ही मांगना है। तो आपके लिए आसान बात यही है कि आप सिर्फ ये कटिंग करें क्वेश्चन के अंदर और इसके बाद ये 9 हेडिंग्स याद करें, उनके अंदर एक एक लाइन लिखें और अपना क्वेश्चन करके फारिग हो जाएं। इस चैप्टर का सबसे इजी तरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है। बहुत ज्यादा पक्के मार्क्स हैं ये क्वेश्चन जो याद कर लेगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स समझे अगर आपने इसको याद कर लिया तो इसको मत छोड़िएगा, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के इस बाब का तजिया करें, जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर, अगर आप आएंगे यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 35 के ऊपर। जी हाँ, आपने आना है पेज नंबर
35 के ऊपर आपको यहाँ 34 के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के इसबाब। तो आपने बच्चों यहाँ पे आना है, इसके आगे लिख लें पेज नंबर 34 और अपने क्वेश्चन के अंदर एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ये आपका क्वेश्चन है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। यहाँ से आपको रेड हेडिंग नज़र आ रही है, उसके अंदर आपके पास 3 ये और 4 ये 7 से 8 हेडिंग है ब्लू कलर की, इनको आपने याद करना है। इनके अंदर कुछ कुछ लाइंस हैं, अगर आपको इनके अंदर भी कटिंग चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की कटिंग की वीडियो भी बनाकर सेंड कर दूंगी अपने चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। अब चलते हैं, आपने निशान लगा लिया पेज नंबर 34 और 35 के ऊपर, इसका आंसर था मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत की पॉलिसियों का तज्जिया करें। पेज नंबर 35 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, यहाँ लिख लें। और चलते हैं पेज नंबर 35 के ऊपर, आपको नजर आ रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। यहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से लिखें फोर लॉन्ग कटिंग होगी इस पैराग्राफ के अंदर भी। आगे देखते हैं कितनी हेडिंग है, पहली हेडिंग है सनते इस्लाहात, उसके बाद आ जाते हैं ज़राई इस्लाहात, तालीमी सेहत से मुतल्लिक मौशी, ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक अमूर खारजा और इंतज़ामी इस्लाहात। इस तरह से पेज नंबर 37 के ऊपर जाके आपका ये चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का चौथे तफसीली सवाल का जवाब खत्म हो रहा है। यहाँ पे निशान लगा लें 4L यानी कि चौथा लॉन्ग। अब अगर आपको इन पैराग्राफ्स के अंदर भी कटिंग चाहिए तीसरे और चौथे लॉन्ग के अंदर, तो मैं आपको जो है कमेंट करने के बाद चैनल पे जब आप कमेंट कर देंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को, तो फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब आपने पहला क्वेश्चन तो आपको करवा दिया ऑलरेडी, आपने जस्ट जाके वीडियो देखनी है कटिंग की। सेकंड क्वेश्चन में एक ही पैराग्राफ में थोड़ी सी कटिंग थी, वो भी करवा दी इसी वीडियो के अंदर। 3 और 4 क्वेश्चन आपके मेरे पे उदाहरण है, पेंडिंग है, मैंने आपको इनके अंदर कटिंग करवानी है, इनको शॉर्ट करवाना है और आसान तरीके से करके देना है कि आपको जल्दी याद हो जाए। उसके लिए आपका कमेंट ही आपकी फीस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 1973 के आइन की खसूसियात बयान करें। बच्चों इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 58 के ऊपर। आज हम हाफ चैप्टर कंप्लीट करके देखेंगे कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर कहाँ पे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि एक एक दिन करके इनको याद भी कर लें अपने पेपर्स की तैयारी के लिए। चलते हैं पेज नंबर 58 के ऊपर। तो आपके चैप्टर का तकरीबन ये लास्ट पेज ही बनता है 1973 के आइन की खसूसियात। सॉरी, पेज नंबर 56 था ये आपका। ये 1956 के आइन की खसूसियात है पेज नंबर 56 के ऊपर। 57 के ऊपर 1962 के आइन की खसूसियात है। इन सब को छोड़ के आपने आना है 1973 के आइन की खसूसियात की तरफ, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 58 के ऊपर। तो यहाँ से बच्चों आपने ये वाला लॉन्ग स्टार्ट करना है। बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, कि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इजी लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, चाहे आप ये चैप्टर पेपर सी में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात मेन ये है कि आपने जो है वो लाजमी इनके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो ये 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये चैप्टर आप नहीं भी कर रहे तब भी आपने इसके अंदर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने हैं, एक तीसरा और एक 5वां, क्योंकि ये इतने आसान है कि अगर आपने नहीं भी किया हुआ चैप्टर, बाय चांस कोई और आ जाता है क्वेश्चन वो आपको नहीं आता, तो आप ये वाले कर सकते हैं। इसके आगे लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी अगर हम कटिंग के लिए आए तो आपने इतनी कोई खास बनती नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, ईजी है, तो इसको भी आप आराम से याद करके लिख सकते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, अब आप सीनियर क्लास हैं, इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो याद कर ही सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने किए हैं चैप्टर नंबर 3 के पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 के आंसर्स, और एक एक वीडियो सिंगल वीडियो हर क्वेश्चन की आती जाएगी कटिंग के साथ, जिनके अंदर कटिंग बनती है। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कटिंग नहीं करवानी, इनकी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनके लिए कटिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं लाइन टू लाइन इसको पढ़ा के इसका मतलब समझा दूंगी कि आपको जल्दी याद हो जाए, लेकिन वो इसीलिए अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो, वरना अगर आप लोग खुद याद कर सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। पाकिस्तान स्टडीज क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल हमेशा से कौन सा था, हमेशा याद रखना है, हर स्टूडेंट मेरे साथ बोले गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज।